229 विपक्ष के सांसद हैं, अगर मन बना लें तो अमित शाह के पसीने छूट सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी के पसीने छूट सकते हैं, मगर अपनी पावर को पहचाने तो वो। अमित शाह जी बहुत तंत्र को समझने वाले आदमी हैं, करप्ट लोगों का एक बड़ा समूह उनके पास है, पैसे की कोई कमी नहीं है, नोट 2 बार उन्होंने छापा है और पैसा ट्रक ट्रक भर जरूरत होती है भेज देते हैं। जो जनभावना है, जो मनसा है, वो सीधे सीधे दिखाई पड़ती है। अमित शाह जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना 50 साल 100 साल उनकी सत्ता रहेगी, कैसे रहेगी भाई? आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपका भाई आत्महत्या करने को मजबूर है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद चुनाव आयोग के खिलाफ लिखना और बोलना शुरू करिए। इस देश में दलालों की, चाटुकारों की संख्या बढ़ रही है। जागरूक लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, भारत प्रेमी लोगों को घर से निकलना होगा। मेरे साथ तरुण पटेल हैं, जो युवा नेता भी हैं, समाजसेवी भी हैं, किसान परिवार से आते हैं और बीएलओ की जो मौत हो रही है उसको खिलाफ जंतर मंतर पर इन्होंने धरना देने के लिए परमिशन मांगी थी, मिला? कल रात को कैंसिल हो गई। कल रात को मैसेज आया तो मैं लगातार, मैंने कहा भाई मैं टेंट वाले को पैसा दे चुका हूँ, तमाम चीज़ें, तो इन्होंने टेंट भी नहीं लगने दिया हमारा। क्या कहा प्रशासन? प्रशासन की, मैंने आपको पहले भी कहा था, प्रशासन की खुली मंशा है, जो मैं यहाँ लगातार 2 दिन थाने में गया, कि किसी भी, आप देख रहे होंगे 2 धरना चल रहा है, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता का ये कार्यक्रम जब तक सत्र चल रहा है 19 दिसंबर तक नहीं होने देंगे, ये इनकी मंशा है। फिर आप ऐसे पर यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको पुलिस नहीं, हमने 2 बजे का टाइम था, लगभग 2-2:30 बज रहा है, अभी हम हमारे कुछ और साथी आ भी रहे हैं, तमाम लोग आ भी चुके हैं, हम लोग फिर भी धरना देंगे। पुलिस डिटेन करेगी? डिटेन करे, उससे क्या, वो उनका काम है, ये हमारा काम है। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं, जनता की राजनीति करते हैं, तो हमारी भी तो कुछ ड्यूटी है कि खाली सदन में बस सांसद लोग नए नए बन गए हैं, सुबह पराठा खा करके और नाश्ता करके जाके डकार मारने के लिए संसद गए हुए हैं। 229 विपक्ष के सांसद हैं, अगर मन बना लें तो अमित शाह के पसीने छूट सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी के पसीने छूट सकते हैं, मगर अपनी पावर को पहचाने तो वो। यहाँ नए नए बच्चे सांसद हो जा रहे हैं, पिताजी ने चाहा लड़का सांसद हो गया। बिहार में देखा नहीं कि आप तो बिहार से आते हैं, लड़के को पता ही नहीं था कि मंत्री बनने जा रहा है, वो तो उपेंद्र बाबू जी ने कहा बेटा चलो मंत्री, तो मंत्री। तो अभी आपकी लड़ाई परिवारवाद से है या सरकार? हमारी लड़ाई इस सत्ता में जो संरक्षित होना चाहते हैं, चाहे वो IAS हों, PCS हों, जो समझते हैं कि लोकतंत्र को यहाँ के कमज़ोर कर दिया जाएगा, मैं सत्ताधीश हो गया हूँ, मैं नेता हूँ, मेरा परिवार ही आगे रहेगा, मैं उन सब के खिलाफ। क्या मांग थी आज? मेरी मांग है, ये पैम्पलेट पे हम लोग लगातार यहाँ बांट रहे हैं, हमारी जो मांग है वो सीधे सीधे ज्ञापन हम लोग राष्ट्रपति महोदय जी को देंगे कि आप इस देश में सबसे बड़ी ताकत हैं, तीनों सेना आपके हाथ में है, चुनाव आयुक्त की मंशा ठीक नहीं है, चुनाव आयोग की मंशा ठीक नहीं है, उसकी नीतियाँ और जो कार्यप्रणाली दिखती है वो कहीं ना कहीं दिखती है कि वो सत्ता के साथ मिल करके वो काम कर रहे हैं। तो महामहिम जी, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप इस पे ध्यान दीजिए और चुनाव आयुक्त को तत्काल बर्खास्त कीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर जिन राज्यों में SIR हो रही, तमाम BLOs की मौत, ये गरीब मर रहा है, गरीब को ही लगाया गया है। जो शिक्षक हैं बड़े बड़े, वो नीचे शिक्षा मित्र को दे रहे हैं, तो ये गरीब की आवाज़ है और गरीब मर रहा है। तो SIR में इतनी क्या अभी आपातकाल की स्थिति की सिर्फ 1 महीने में हो जाए? अरे आप इसको थोड़ा लंबा टाइम दीजिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कम से कम 70-75 दिन का टाइम दीजिए, बंगाल जैसे राज्य में 50 दिन का समय दीजिए। कोई इमरजेंसी तो है नहीं कि हाँ हो जाए। और साथ साथ आप जाते, दिक्कत क्या? हमें दिक्कत सिर्फ इसलिए है कि लोग मर रहे हैं, चुनाव आयोग की मंशा ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, और चुनाव आयोग सत्ता के साथ मिल करके, जिसकी सत्ता है खासकर केंद्र में, उसी की सत्ता बनाए रखना चाहता है, यानी संविधान को कमज़ोर कर रहा है और लोकतंत्र को लूटने में सत्ता का साथ दे रहा है। इसलिए हम लोग चुनाव आयोग के खिलाफ धरना दे रहे हैं। लेकिन परमिशन तो है नहीं, आप तो खुद ही कानून तोड़ रहे हैं। कहाँ कानून तोड़ रहे हैं? 10 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देनी होती है, 12 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। 3 तारीख के लिए इन्होंने तैयारी करने को कहा, हमने 29-30 तारीख तक तैयारी की। अब आप 2 तारीख को पत्र भेज देंगे तो उससे हम आपका बात थोड़ी मान लेंगे कि हाँ भाई सारे साथी, तमाम साथी को जिनको पता चला नहीं आ पाए। तो इसमें तो जिसके जिगरा होगा, जिगरा यानी जिसके अंदर जज्बात के होंगे, जिसके अंदर सच्चाई होगी, जो संविधान की ताकत को समझता होगा और मानता होगा, वो सब आएंगे, धरना देंगे। लोग तो कह रहे हैं, लोग कॉन्स्टिट्यूशनल जो चुनाव आयोग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, इसमें बदलाव होना चाहिए। जब इसका गठन कर रहे थे तो पहले इसमें होता था कि प्रधानमंत्री जी होते थे, नेता प्रतिपक्ष होते थे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे। यही तो बदल के खेल किया और लगातार नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी इस पर बोलते रहे। इसको बदलना चाहिए और इनके खिलाफ भी अगर गलत करें तो इसीलिए तो हम लोग सीधे सीधे राष्ट्रपति जी से मांग करने आए हैं कि इन पे महाभियोग चलाइए, इनको बर्खास्त करिए और इनके ऊपर कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। जो इतने BLOs मर रहे हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? SIR हो, SIR से कोई आपत्ति नहीं है, पुनरीक्षण हो जाएगा। तमाम लोग शहरों में बस गए हैं वो गांव से कट जाएं, जो शहरों में रह रहे हैं, वोट बना लिए हैं, जो गांव में वोट रह रहे हैं ना, ये सब होना चाहिए। जो यहाँ के बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, सबको आप भगा दीजिए, मगर
ढंग से SIR हो, कोई गरीब, कोई अनपढ़, कोई अशिक्षित, जो भी, क्योंकि हमारे पास, गरीब के पास है क्या, वोट का ही तो राइट है। चुनाव आयोग सुप्रीम को, कोर्ट तो कह रहा है कि इसमें कुछ गलती नहीं है। हम कब कह रहे हैं गलती है? प्रक्रिया में गलती थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट कागज़ से चलता है ना। एक जज के नीचे ही 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये लेना ये जज नहीं जानता है। कोर्ट वोट ठीक है, बहुत मान्यता है कोर्ट की, मगर क्या कोई जज नहीं जानता कि उसका नीचे का बाबू ही 200-500 तहसील से लेकर के और आइए सुप्रीम कोर्ट तक कागज की बात ना करें। जो जनभावना है, जो मनसा है, वो सीधे सीधे दिखाई पड़ती है। आखिर अमित शाह जी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना 50 साल 100 साल उनकी सत्ता रहेगी। कैसे रहेगी भाई? देश की जनता आपको चाहती नहीं है। EVM गिनने पे आप ही की सत्ता बन रही है। लोग कहते रहते हैं कि हाँ हमने वोट दिया ही नहीं, हमारे पूरे परिवार ने विपक्ष को वोट दिया, हमारा वोट कहाँ गया? इन सब तो चुनाव आयोग को देने चाहिए ना, ये जवाब जो देना पड़ेगा ना। अब आप जवाब ही ना दें, थेथराई पे उतर आए, तो भाई वही है ना कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। अब चोरी ने अब तो शुद्ध डकैती हो रही है। कौन डकैती कर रहा है? चुनाव आयोग डकैती करवा रहा है सत्ता के लिए। तो यही लोकतंत्र की खासियत है कि आप अकेले भी हैं और कुछ अगर आपके मन में है तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जंतर मंतर, जो कि प्रोटेस्ट स्थल के रूप में जाना जाता है, वहाँ प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा आप रही स्वयं देख लीजिए, आज 2 धरने चल रहे हैं। जहाँ सत्र का तीसरा दिन है, यहाँ कम से कम 10-15-20 हज़ार, मैं तो 1 तारीख को आया था, दंग रह गया। मात्र 20 लोग थे यहाँ। आज आप देख लीजिए, एक तरफ वो एयर के लिए हो रहा है, कुछ गाना बजाने वाले बच्चे नौजवान हैं, एक तरफ देख लीजिए जो अपनी बात करने वाले हमेशा अड़े रहते हैं, और इन सब के ऊपर मुकदमा होगा। अभी मेरी, जैसे मैं आया, यहाँ के SHO मलिक जी हैं, उन्होंने कहा कि इन सब पे मुकदमा होगा। हमने कहा हमारा टेंट क्यों, क्योंकि वो जगह हमको अलॉट करी गई थी, हम ये जगह देख के गए थे। कोई बात नहीं, किसी का धरना हो रहा है, मैं उसके साथ हूँ, मगर जब आप धरना होने ही नहीं देंगे, आप देख लीजिए, आप तो हमेशा संविधान और समानता की बात करने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ कौन सा मीडिया चैनल है? तो मीडिया हाउसेज बिक चुके हैं। ये तो जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसे लोगों के दम पे थोड़ा बहुत लोकतंत्र की आवाज़ किया। फिर भी हम लोग तमाम साथी यहाँ जुटे हुए हैं, आज धरना देंगे और कोशिश रहेगी कि राष्ट्रपति जी को यहाँ ज्ञापन दे करके जरूर जाएं। आखिर चुनाव आयोग से क्या दिक्कत है आप लोगों को? आपको दिक्कत नहीं है, आपकी पत्नी BLO हो और आपकी खुद ईश्वर ना करे उनकी मृत्यु हो जाए, आपको परेशानी नहीं है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलग 12 राज्यों में जहाँ SIR हो रहा है, 32 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। आपका एज पत्रकार दिल नहीं हिल रहा है, कलेजा नहीं हिल रहा है? ये सवाल करने से पहले सोचिए कि अगर आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपका भाई आत्महत्या करने को मजबूर है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद चुनाव आयोग के खिलाफ लिखना और बोलना शुरू करिए। लेकिन कहा जा रहा है कि SIR, कोई कुछ भी कहता रहे, इस देश में दलालों की, चाटुकारों की संख्या बढ़ रही है। जागरूक लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, भारत प्रेमी लोगों को घर से निकलना होगा। क्या SIR के खिलाफ है आप? SIR के खिलाफ मैं नहीं हूँ। SIR की जो प्रक्रिया है, जो 1 महीने का समय है, मेरा विरोध उसके प्रति है। कम से कम बंगाल जैसे राज्य में 1-2 महीने, यानी कम से कम 60 दिन का समय होना चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ 16 करोड़ मतदाता है, वहाँ कम से कम 100 दिन का समय होना चाहिए। SIR से इससे पहले भी हुए हैं, मगर मौतें नहीं हुई हैं। अगर समय दें तो इतना कार्य दबाव क्यों चुनाव आयोग DM के ऊपर इतना दबाव बना रहा है? क्यों DM SDM के ऊपर इतना दबाव बना रहा है? क्यों SDM लेखपाल, तहसीलदार, BLO के ऊपर इतना दबाव बना रहा है? और सोने पे सुहागा शिक्षक नहीं कर रहा, वो बेचारा जो हमारे यूपी में 10,000 रुपये शिक्षा मित्र पा रहा है, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। गरीब क्या करे, देश छोड़ दे? गरीब क्या करे, देश में मर जाए चुनाव आयोग के लिए, ज्ञानेश कुमार की वाहवाही के लिए, कि उनकी बिटिया की नियुक्ति नोएडा में हो जाए, उनके बेटे को DM बना दिया जाए? तो ऐसे भ्रष्टाचारी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रोश है। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है। कहाँ निष्पक्ष है? चुनाव आयोग के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, कहाँ निष्पक्ष है? सबसे पहले मैं आप सभी से बात चाहता हूँ कि पत्रकारिता एक बहुत मजबूत चीज़ है, मगर पत्रकारिता जब दलाली की तरफ इन्वॉल्व हो जाएगी, चाटुकारी की तरफ इन्वॉल्व हो जाएगी, तो पत्रकारिता नहीं रह जाएगी। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि अच्छे नेताओं को पहचानिए, अच्छे पत्रकारों को पहचानिए और अच्छे मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लीजिए। जैसे आप लोग कहते हैं ना, कोई विषय होता तो सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले ले। दोस्त, आज ये दिन आ चुका है कि पत्रकारों को भी सुमोटो लेना पड़ेगा। नमक रोटी खा करके अपनी ज़िंदगी बिताइए, मोटरसाइकिल से चल लीजिए, वो कहानी बदल दीजिए कि पत्र छपने से पहले कार दरवाजे पर खड़ी हो जाए। अगर ऐसा पत्रकार रहेगा देश का, तो अमित शाह सारे पत्रकार को खरीद लेगा। आज बड़े बड़े मीडिया जगत क्यों नहीं आपको दिखा रहे हैं? क्यों नहीं मुद्दों पे बात हो रही है? क्यों नहीं बहस हो रही है? जो अभी एक बेचारा फपक के रो पड़ा आदमी कि उसके ऊपर इतना कार्य दबाव है, उसको एक्सपीरियंस नहीं किया गया, उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई, और वो फपक के रो पड़ा। उसकी 4 बेटियां हैं, आखिर उन बेटियों का क्या होगा? आप लोगों का भी मन जो है विचलित होना चाहिए। हमारा मन विचलित इसलिए है क्योंकि मैं एक गांव से आता हूं।
हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गांव में पंचायत का चुनाव लड़ने वाला जो नया नौजवान है वो भी विचलित है और चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहा है, कह रहा है कि चुनाव आयोग की मंशा ठीक नहीं है। तो गृह मंत्री अमित शाह का आपने नाम लिया, तो क्या लगता है चुनाव आयोग और उनकी मिलीभगत से- देखिए, अमित शाह जी बहुत तंत्र को समझने वाले आदमी हैं। करप्ट लोगों का एक बड़ा समूह उनके पास है, पैसे की कोई कमी नहीं है। नोट 2 बार उन्होंने छापा है और पैसा ट्रक ट्रक भर जरूरत होती है वो भेज देते हैं। ठीक, तो पैसा, करप्ट तंत्र और ताकत, इसका नाम है अमित शाह। आज देश के गृह मंत्री हैं, ये दुर्भाग्य है देश का। चंद्रशेखर रावण बोल रहे हैं कि ये जो एसआईआर में मारे जा रहे बीएलओ सारे बहुजन हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं। देखिए, इसमें बहुजन और सवर्ण जन और जन की बात करिए, बांटिए नहीं खाँचों में। आपने जिनका भी नाम लिया, मेरा भी वो संदेश है, मेरे छोटे भाई हैं। इस देश को जन में मत बांटिए, इस देश को मानव का रहने दीजिए, मानव का देश है और उसी दायरे में रहिए। जब आप दलित बांट देंगे, अपर कास्ट बांट देंगे, ओबीसी बांट देंगे, किसान बांट देंगे तो बंट जाएंगे और अमित शाह राज करते रहेंगे। चुने हुए सांसद है वो भी तो आंकड़ा चुने हुए एकदम चुने हुए सांसद हैं, उनका स्वागत है, मगर इस समय सबकी बात करें। सब मर रहे हैं, किसी का टाइटल सिंह है, किसी का टाइटल गंगवार है, किसी का टाइटल कुछ भी है। इसको बहुजन नहीं, सर्वजन की बात करें। सब मर रहे हैं, सब पीड़ित हैं और सबकी मंशा और इच्छा है कि चुनाव आयोग ने जो इतना कम समय दिया है, इसके वजह से ये मन में भावना आती है कि चुनाव आयोग की मंशा ठीक नहीं है, उनकी नीयत साफ नहीं है। सरकार बहस के लिए तो तैयार हो गई है। 9 तारीख को जो एसआईआर है उस पर भी बहस होगी संसद में। इस संसद में बहस होगी, बहुत अच्छी बात है। मैं तो 229 सांसद जो हैं और उनमें खासकर जो 50-55 ऐसे सांसद हैं जो पहली बार सांसद बने, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, क्या भैया ये खाना खा करके डकार मारने के लिए गए हो क्या सांसद? अमित शाह जी को घेरो सदन के अंदर। सदन में कोई गृह मंत्री नहीं होता। जिस दिन 50 सांसद घेर लेंगे ना अमित शाह को, पसीना छूट जाएगा अमित शाह को, उसी दिन उनका थोड़ा एटीट्यूड नीचे हो जाएगा। मैं इस तेवर का नेता हूँ। संसद के अंदर सब सांसद हैं। क्या ये सांसदों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि जो लोग मर रहे हैं इनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये देश में सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, इस देश में सीधे गृह मंत्री का चुनाव नहीं होता, इस देश में सीधे मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता। डेलीगेट चुने जाते हैं, यानी सांसद चुने जाते हैं और देश का प्रधानमंत्री बनता है। मैं विपक्ष के उन 229 सांसदों से भी नम्र अपील करना चाहता हूं कि इस एसआईआर के मुद्दे पर, एसआईआर एक विषय है, चुनाव आयोग की मंशा साफ नहीं है। चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने के लिए मुहिम छेड़े और जब तक चुनाव आयुक्त बर्खास्त ना हो जाए तब तक खाना ना खाएं, गांधीवादी तरीकों को अपनाएं। और इसमें अगर बटेंगे कि कोई अपर कास्ट है, कोई दलित है, कोई महादलित है, तो भैया अमित शाह नहीं हारने वाले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी में है। अरे वो खुद ड्रामेबाज व्यक्ति हैं, बचपन से ड्रामा करते हैं आए हुए हैं, तो ड्रामेबाज को सामने वाला भी ड्रामाबाज लगता है। जैसे मैं सच्चा आदमी हूँ, मुझे लग रहा है कि 229 जो विपक्ष के सांसद हैं और जो सत्ता पक्ष के भी सांसद, अगर उनके अंदर ईमानदारी होगी, तो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बर्खास्त होंगे और कल को इनके ऊपर कत्ल का भी मुकदमा चलेगा। अरे भाई, वो मेरी बात क्यों सुनेंगे? हम तो एक आम कॉमन आदमी हैं, मगर संसद की तो सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तो सुनेंगे और इनसे ऊपर महामहिम राष्ट्रपति की भी तो सुनेंगे। तो हम लोग भैया देखो, जिसको अपने बच्चों का भविष्य सेटल करने की जिम्मेदारी आ जाती है ना, वो किसी की नहीं सुनता है। ज्ञानेश कुमार जी को अपने बच्चों का भविष्य सेटल करना है, तो वो किसकी सुनेंगे? आपको क्या लग रहा है ज्ञानेश कुमार के ऊपर दबाव है क्या? ज्ञानेश कुमार जी को जल्द से जल्द इस देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से हम लोग अपील करने आए हैं कि जल्द से जल्द ज्ञानेश कुमार जी को बर्खास्त करें। उनके रहते हुए चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की शाख निरंतर गिरती जा रही है। इतनी नफरत क्यों करते हैं? इतनी नफरत क्यों अगर करते मेरी हैं? भावना को आप नफरत की तरफ ले जा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई में कोई कमी है। मेरी ये भावना है, नफरत नहीं, और ये आक्रोश है। अभी आप कुछ कह रहे थे मीडिया में इंटरव्यू के दौरान कि ज्ञानेश कुमार को जहाँ देखे चुनाव आयोग को जहाँ देखे दबोच ले, यानी कि 5 है तो 50 आदमी से घेर ले। क्या मतलब क्या ज्ञाने दबोचने से मतलब ये होता है जब कोई आदमी गलत करते हुए थेथर हो जाए। इस समाज में आप लोग देखते होंगे, जैसे हम लोग बचपन में मैच खेलते थे, मैच में होता क्या था कि रेफरी को सेट कर लेते थे, अच्छी बॉल फेंकने पे भी वाइट बॉल बोल देता था। तो जब ऑडियंस भी दबाव बना देती है ना कि नहीं रेफरी साहब आप गलत कर रहे हैं, तो चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग चुनाव के दरमियान एक रेफरी की भूमिका होता है। जब जन आक्रोश आ जाएगा, जनता की भावना निकल के आने लगेगी, तो अपने आप वो दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष जनता का
दबाव महसूस नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा है। यानी आप विरोध से काम नहीं चलेगा, जनता को सड़कों पे आना होगा। जनता को सड़क पे आकर के मजबूती से अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से रखनी होगी। जो बांग्लादेश और नेपाल में हुआ वही होना नहीं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत कभी नहीं होगा, और न मैं इसके पक्ष में हूँ। जो लोग प्रवोक कर रहे हैं मैं उनका विरोध भी करता हूँ। ये भारत है, ठीक है, उनको कहने दीजिए, नहीं उतरेगा। मेरे नेता है, मैं उनको सलाह दे रहा हूँ, जेनजी सड़क पे नहीं उतरेगा। ये भारत है, यहाँ 1500 लोग आए और उनके पोते लोग यहाँ पूरे देश के वो, ये भारत है। यहाँ 2 पैसा दीजिए, आपके साथ हल्ला बोल करने के लोग तैयार है। ये भारत है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं SIR का, वोट चोरी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सब जब करप्ट व्यक्ति बैठा, भैया क्यों नहीं समझ रहे हैं, जब करप्ट व्यक्ति बैठ जाएगा सत्ता पे तो वो नहीं सुनेगा, उसको उखाड़ के आपको हटाना होगा। अब उखाड़ने का तरीका आपका क्या होगा ये आप जानिए। आप पत्रकार, आप कुछ बताइए, हम आपका माइक ले लेते हैं, आपसे पूछते हैं। इस देश के नागरिक होने के नाते आप कुछ सोचिए। विरोध कर रहे हैं, जनता मंदिर पे आ रहे हैं। बचा नहीं पा रहा है। बिहार की हार हम स्वीकार कर रहे हैं। बिहार की हार के बारे में हमने अपने प्रभारी कृष्णा आलावरू को मई में बता दिया था कि यहाँ JDU, RJD और कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, और स्पष्टता से नहीं बोल सकता। बिहार में हम हार रहे थे, बिहार में हमारी रणनीति नहीं ठीक थी, मगर हाँ, भारतीय जनता पार्टी भी 135 और JDU भारतीय जनता पार्टी को 135-40 जीतना था। 202 की सीट की लहर नहीं थी। SIR की वजह से भी कुछ लगता है। SIR की वजह, जैसे होता ना, आप आग जलाई हो और उसमें घी डाल दीजिए, उसने एकदम तात्कालिक कारण है। इसके अलावा उन्होंने तमाम सोशल इक्वेशन बैठाई और खूब ज़्यादा तंत्र का उपयोग किया। यूपी में भी आपको लग रहा है? यूपी में 100% जब तक सब लोग मिलेंगे नहीं, एकजुट नहीं होंगे, कोई भाजपा को नहीं हरा पाएगा। लोग यहाँ से एक मजबूत आवाज़ आप लोगों के माध्यम से उठा रहे हैं। शाम तक यहाँ रहेंगे, राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का भी प्रयास करेंगे, जो भी माध्यम हो, और अपनी आवाज़ को जनता तक और राष्ट्रपति तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता इस देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। जनता ही लोकतंत्र तय करती है, और उसमें सबसे बड़ी जो देश में ताकत है वो राष्ट्रपति जी हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक जनाक्रोश, जनभावना है, निराशा है। तो हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करने आए हैं कि चुनाव आयुक्त को बर्खास्त कीजिए और इनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। जो BLOs मर रहे हैं, आप महसूस करिए कि आपकी बहन की मृत्यु कार्य दबाव में हो जाए और उनके BLO में ड्यूटी लगी हो, कार्य दबाव में मृत्यु, आप क्या महसूस करेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, इस देश में हम मानव हैं और मानव एक दूसरे का प्यार करता है। तो मुझे लगता है कि मेरी किसी बहन की मृत्यु हुई, वो जो साथी एक फपक के रो रहा था, मुझे लगता है कि मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली। तो इस भावना से जब हम इस देश को मानेंगे, तब हम इस पीड़ा को समझ पाएंगे। BLO की तमाम ऐसी वीडियो वायरल होने के बावजूद भी सरकार जो है वो जाग नहीं रही है। सरकार तो छोड़ दीजिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, इस पे चुनाव आयोग को बोलना चाहिए, और खासकर चुनाव आयुक्त को बोलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े पद पे वो बैठे हुए हैं। थोड़ा सा मानवता, अगर वो बोल देते तो उनके खिलाफ इतनी भावना हम लोगों के मन में आक्रोश नहीं आता। वो बोल भी नहीं रहे हैं। वो कहते हैं जब तो नेता, आयोग भी तो सरकार के दबाव में ही चल रहा है। दबाव में नहीं है, भविष्य अपना बना रहा, अपने बच्चे, बेटे बेटियों, दामाद की पोस्टिंग चाह रहा है। पैसे की भूख जब हवस का रूप ले ले, सत्ता की भूख जो हवस का रूप ले ले, तो आप समझ लीजिए कि समाज गलत लोगों के हाथ में है। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर कुर्सी आनी जानी चाहिए, सत्ता बदलनी चाहिए, लोकतंत्र की ताकत यही है। तो अब तो सत्ता बदल भी नहीं रही बिहार के नहीं अंदर। बदलेगी, जब लोग चाह लेंगे तो बदलेगी, ऐसा नहीं है आपको कि इतना नहीं 100% चाहेगी, और लोकतंत्र बहाल रहेगा। क्योंकि अभी भारत का लोकतंत्र मैच्योर हो रहा है, भारत के लोग मैच्योर हो रहे हैं। अभी अक्षर ज्ञान है, कुछ लोग साक्षर हो चुके हैं, मगर सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि जो लोग पढ़ लिख लिए हैं, कुर्सियों पे बैठ गए हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी हो गए हैं, वो लोग ही करप्ट होते जा रहे हैं। अपने बच्चों, आप देख लीजिए ना, दिल्ली गैस चैम्बर होता जा रहा है, कितना पैसा कमा लोगे जब एक दिन सांस नहीं ले पाओगे। तो मैं तो गांव से आया आदमी हूँ, मैं अभी बहुत दिन चलूंगा, हमारी पीढ़ियां बहुत दिन चलेंगी, मगर दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, ये अपनी अगली पीढ़ी को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं, ये अपनी चिंता करें। तो फिलहाल जंतर मंतर पर अब परमिशन नहीं मिलती है प्रदर्शनकारियों को। अगर आप आ रहे हैं तो अपने रिस्क पर आइए, ये बड़ी खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक जंतर, शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।